नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आप बखूबी जानते हैं कि बीते दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार में थे, बक्सर पहुंचे थे और उसके बाद आपने ये भी देखा था कि सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो जाती है। उस तस्वीर में साफ साफ दिख रहा था कि एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे मंच से बोल रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ कुर्सी खाली थी। आपको बता दें कि जैसे ही ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती है वैसे ही एक नई बहस छिड़ गई थी। लोग सवाल पूछ रहे थे कि आखिर कांग्रेस की यही वाली स्थिति कब तक बनी रहेगी। आपको बता दें कि अब इस मामले में नया अपडेट ये है कि इसके बाद कांग्रेस ने भी बड़ा एक्शन ले लिया है और जिला अध्यक्ष को पार्टी से निलंबित कर दिया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी से। ज्ञानेश्वर जी, सबसे पहले उस तस्वीर को आपने ही ट्वीट किया था, जिसके बाद बिहार में एक नई बहस छिड़ गई। लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा, कांग्रेस की यही वाली स्थिति कब तक रहेगी? नहीं, आपने कहा कि उसके बाद एक्शन भी हो गया है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मनोज पांडे उन्हें निलंबित कर दिया गया। लेकिन देखिए, मुझे लगता है ये वो कहते हैं ना, खाए गधा मार खाए जुल्हा, ठीक है ना, वो वाली कहावत कांग्रेस में चरितार्थ की जा रही है। खड़गे की सभा पहले बक्सर में क्यों बुलाई गई? जब मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार आ रहे थे, उसके पहले बिहार कांग्रेस में इतने परिवर्तन हुए। अल्लाह बरू बिहार के प्रभारी बनाए गए, राजेश राम अध्यक्ष बने और एक नए सामाजिक समीकरण को गढ़ने की कोशिश की गई। तो बक्सर का चयन क्यों किया गया? और बक्सर में 3000 कुर्सियां लगी थी जी। और सिर्फ 300 लोग आए। सिर्फ 300 लोग। हजारों लोगों के खाने का बंदोबस्त था। कुछ लोग कहते हैं 300 नहीं, 350। और बक्सर जिले में ही 2 कांग्रेस के विधायक हैं। बिल्कुल, हाँ। एक मुन्ना तिवारी जो बक्सर सदर से जीते हुए हैं और दूसरे विश्वनाथ राम। तो क्या इन दोनों विधायकों की क्षमता मात्र 350 लोगों की है? नहीं। देखिए, कांग्रेस को औकात बताया गया है। अच्छा। और कांग्रेस की औकात क्या है, यह भी बक्सर गवाही दिया है। देखिए, समझिए, बक्सर, हमने कहा बक्सर का चयन पहले क्यों किया गया था। कांग्रेस ने यह संदेशा देने की कोशिश की बिहार में कि हम सवर्ण नेतृत्व से पीछे हट रहे हैं। अच्छा। अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर हम राजेश राम पर भरोसा कर रहे हैं और दलित विमर्श, जय भीम जय संविधान, यही वहां सभा थी ना। बिल्कुल बिल्कुल जी। मल्लिकार्जुन खड़गे भी दलित। तो जय भीम जय संविधान और राजेश राम नए चेहरे, राम राजनीति। और बक्सर इसलिए कि बक्सर में बसपा की पैठ रही है। विश्वनाथ राम वहां से विधायक भी हैं और लोकसभा चुनाव 2024 भी याद कीजिए, अनिल कुमार वहां उम्मीदवार थे। 1,30,000 करीब मत आए थे। तो यह दूसरी जातियों का मत नहीं था, यह राम जाति का मत था। अधिकांश मत था। जी। बाकी अनिल कुमार की अपनी जाति का जो मत होगा। तो जब 1,30,000 मत आए, फिर भी वहां 350 लोग। क्यों भाई? बिल्कुल। तो देखिए, यह जो विफलता है वह कृष्णा अल्लाबारू और राजेश राम की विफलता है। इसकी ऑडिट सिर्फ जिला अध्यक्ष को हटाकर नहीं की जा सकती। आपने जिला अध्यक्ष को बलि का बकरा बना दिया और एक और संदेश दे दिया कि हम एक और सवर्ण जिला अध्यक्ष को खा गए। बिल्कुल। और यहां हो सकता है आप किसी दलित को जिला अध्यक्ष बना दे। लेकिन रैली की तैयारी को देख कौन रहा था? मुन्ना तिवारी क्यों नहीं, जो स्थानीय सदर विधायक हैं, वो क्यों नहीं लोगों को ला पाए? बिल्कुल। विश्वनाथ राम क्यों नहीं ला पाए? और देखिए, कांग्रेस को माले ने, आरजेडी ने और वीआईपी ने, इन तीनों ने भी औकात बता दी। अच्छा। बहुत 70 सीटें मांग रहे हो, बिल्कुल, मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी औकात क्या है? ये 300 और 350 लोग जब तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है, तब ये हाल है। जब आप लड़ने को जा रहे हो, जब आपने सोच लिया, कांग्रेस ने सोच लिया कि हमें राजद के सामने सीना तान कर खड़ा होना है, तो तैयारी तो ठीक से कर लेते। बिल्कुल। और बिल्कुल। हम फिर से कह रहे हैं कि मुन्ना तिवारी
महज 300 लोगों की व्यवस्था कर पाएंगे, यह बात मुझे समझ में नहीं आती, पचती नहीं है। हाँ, पचती नहीं है। बिल्कुल। और हजारों लोगों का खाना भी बना। देखिए अब समस्या क्या है, कई तरीके की समस्याओं से कांग्रेस इन दिनों जूझ रही है जी। आपने जिलाध्यक्ष को हटा दिया, कल ही हमने सुना कि कोषाध्यक्ष भी हटे हैं। अच्छा। हम बार बार कहते हैं कि अब देखिए लोग रैलियों में सुनने के लिए, नेता को सुनने के लिए लोग जाना नहीं चाहते हैं। अब वह जाएंगे भी तब जब उन्हें आप दामाद की तरह ले जाएंगे, ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब देखिए जो दिन बदले हैं, युग बदला है, अब तो बारात और घाट जाने के लिए लोगों की संख्या कम होती जा रही है। तो कांग्रेस की जब रणनीति बदली, कांग्रेस ने जब सोशल इंजीनियरिंग का परिवर्तन किया कि मुझे सबंध नहीं, राहुल गांधी आकर पटना में बोल गए कि भाई जो गैर सबंध, जो सबंध ही हैं, जो फर्स्ट क्लास सिटीजनशिप हैं और बाकी सारे तो सेकंड क्लास सिटीजनशिप है। हाँ, तो सेकंड क्लास सिटीजन है, ठीक है। तो अब देखिए मुन्ना तिवारी जो वहां सदर से जीते हैं, उनके वोटरों ने क्या समझा होगा? उनकी जीत में भाजपा को हराते रहे 2015 में भी, 2020 में भी, तो उसमें तो समन मतदाताओं का योगदान रहा। बिल्कुल, ठीक है। और बाकी जो राजद के मत होंगे या और जो मत मिले होंगे, ठीक है, तो उनके मतदाताओं के बीच संदेशा किया गया कि कांग्रेस को अब सवर्णों से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। और यही संदेशा देने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि पहले 2/3 जो जिलाध्यक्ष थे वो सवर्ण थे, हमने उन्हें हटा दिया, 2/3 जो है ओबीसी, ईबीसी और दलित है, ठीक है ना? तो मुन्ना तिवारी के कहने पर भी लोग नहीं आए, विश्वनाथ तिवारी लोगों की व्यवस्था नहीं कर पाए। और फिर हम कह रहे हैं कि देखिए अखिलेश प्रसाद सिंह संसाधन जमा करने वाले थे, रुपया खर्च करने वाले थे, रुपया कहां से आएगा इसकी व्यवस्था करने वाले थे। और जब रैली में सुनने के लिए दामाद की तरह लोगों को लाना पड़ रहा है, वह दिन आ गए हैं कि स्कॉर्पियो में 5वां आदमी नहीं बैठना चाह रहा है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली हो रही थी, जिलाध्यक्ष को कितना पैसा दिया लोगों ने? हाँ, बिना पैसे की कोई रैली होती है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है, उसके लिए पूरी सरकार, बिहार सरकार लग चुकी और है। केंद्र सरकार लगी हुई है, भाजपा का पूरा तंत्र लगा हुआ है, ललन सिंह स्वयं उतरे हुए हैं और लोगों को टास्क दे रहे हैं। तो आपने जिलाध्यक्ष को तो बलि का बकरा बना दिया। जिलाध्यक्ष देखिए, ऑडिट कीजिए कि आपने मल्लिकार्जुन खड़गे, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन हम मानते हैं आलाकमान राहुल गांधी हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली सफल हो, इसके लिए क्या आपने वहां संसाधन उपलब्ध कराए थे? व्यवस्था की थी, संसाधन उपलब्ध कराए थे? बिल्कुल, और यदि संसाधन उपलब्ध नहीं कराए थे तो लोग कहां से आते? कहां से आते? और क्या आपने आरजेडी वालों से बात की थी? सुधाकर सिंह जो स्थानीय सांसद हैं, वह चेहरा दिखाने को आ गए, लेकिन कोई राजद का दूसरा विधायक आया, राजद का कोई जिला स्तर का दूसरा पदाधिकारी आया। देखिए बक्सर, हम कहते हैं मगध और शाहाबाद में माले की जबरदस्त पैठ है। माले ने यदि थोड़ी सी कोशिश कर दी होती, हम बार बार कह रहे हैं कि बिहार में यदि कांग्रेस चाहती है एकला चलो, तो वह बिल्कुल औंधे मुंह गिरेगी, औंधे मुंह गिरेगी। और यदि आपको ताकत दिखानी है महागठबंधन की, तो देखिए भीड़ जमा करने की ताकत तो आरजेडी के पास है, आरजेडी के पास है, आरजेडी के पास है। और आपकी इस एक रैली ने कांग्रेस की पूरी पोल ही खोल दी, और अब तो आपके पास न आदमी है और न पैसा है। और यदि पैसा नहीं देंगे, अब देखिए छोटे छोटे धरना कराने के लिए पता नहीं कैसे लोगों ने समझ लिया, और आपने सोचा कि राजेश राम को हम अध्यक्ष बना दिए हैं तो बक्सर के जितने रविदास हैं, बक्सर के जितने राम हैं, वह उमड़ कर चले आएंगे, वह भी नहीं आए। और मुन्ना तिवारी को जिताने वाले या कांग्रेस के साथ जो संबंध, और आपने जो यह राजनीति की है बक्सर में, क्या इसका प्रभाव दिख रहा है? बिल्कुल, कि जो आपके आधार मत पहले से थे, वो छिटक कर जा रहे हैं बीजेपी की ओर, वो छिटक कर जा रहे हैं एनडीए की ओर, और वहां देखिए सनातन की लड़ाई शुरू हो गई है। वहां आपने देखा, अब तो बक्सर में क्या बात हो रही है, आप ठीक है, आप जय भीम जय संविधान कीजिए, लेकिन आप इसकी चर्चा कैसे छोड़ सकते हैं कि जो बक्सर है वह एक धार्मिक नगर है, और वहां लड़ाई किस बात की चल रही है कि
अयोध्या काशी झांकी है, बक्सर अभी बाकी है। भाई भगवान राम ने जन्म लिया अयोध्या में, लेकिन उन्होंने शिक्षा प्राप्त की बक्सर में। हाँ, महर्षि विश्वामित्र का आश्रम वहां, वामन अवतार वहां, अहिल्या माता का उद्धार वहां। तो आपने देखा कि विश्वामित्र सेना ने रामनवमी के दिन राजकुमार चौबे ने घूम घूम कर, अयोध्या से हेलीकॉप्टर आता है और फूलों वाली बारिश। तो सनातन जो थे और जो मुन्ना तिवारी को जीता, मुन्ना तिवारी भी चौंक रहे होंगे कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली, मतलब उनसे भी सहमति नहीं ली होगी। देखिए विधायक के पास दो विधायक हैं, उनके पास इतने लोग तो होते ही 300 और 500 लोग क्या होते हैं, तो 350 लोग। तो आपके पास और आगे भी देखना होगा कि अब आपके पास ऐसा अध्यक्ष नहीं है जो अपने बूते संसाधन जुटा दे, ठीक है ना। अखिलेश सिंह इधर से उधर से साम दाम दंड भेद हेन केन प्रकारे ना, यहाँ खर्चा कर वहां खर्चा कर। मल्लिकार्जुन खड़गे कहीं आते थे, होर्डिंग और पोस्टर पटना में लगे होते थे, तो माहौल बनता था। तो अब आपके पास संसाधन भी नहीं है। और आपने जिस कारण से बक्सर को चुना कि बक्सर जहां विश्वनाथ राम, और देखिए ना आप बक्सर को चुने थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे थे, सासाराम के सांसद तो आपके अपने हैं, मनोज राम, वे भी राम है, वे भी राम है। तो आपको तो बक्सर में संदेश यह देना था कि यदि आप जय भीम जय संविधान पर चल रहे हैं, आपको सवर्णों से छुटकारा पाना है, तो वहां इतने राम इकट्ठा हो जाते कि बिहार में एक ऐसी रैली होती कि लोगों को समझ में आती। तेजस्वी यादव के भी कान खड़े हो जाते, लेकिन तेजस्वी यादव तो अब मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे। देख लिया ना, देख लिया ना, देख लिया ना कांग्रेस वालों ने तुम्हारी औकात क्या है। बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी औकात क्या है। तो देखिए ड्राइंग रूम के भीतर यह जोड़ लेना 5% ये, 2% ये, 3% ये, लेकिन धरातल पर आप क्या हो, धरातल पर क्या हो। और हम बार बार कहते हैं 2010 में कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी के ही एक बड़े नेता ने एक बड़ी मीटिंग में, बंद कमरे की मीटिंग में कहा था, तब देश में यूपीए की सरकार थी, कि बिहार में 400 करोड़ रुपए खर्च किए थे कांग्रेस ने और 4 सीटें जीती थी। 400 करोड़ और 4 सीटें, 4 सीटें विधानसभा की, समझे ना, विधानसभा की। तो आपको हम बार बार करें कि जो प्रयोग आपकी, कन्हैया कुमार कहाँ चले गए, गायब, कहाँ चले गए। हाँ, ईडी सीबीआई का एक्शन, ईडी का एक्शन हो रहा है आपके आलाकमान के खिलाफ। बिहार में कौन सा आंदोलन खड़ा हो गया, बिहार में कहाँ विरोध देखा गया। तो आपको यह देखना होगा। तो बलि का बकरा मत बनाइए, आप ऑडिट कीजिए कि क्या वहां संसाधन दिए गए थे। बिल्कुल। अब देखिए आपकी स्थिति ऐसे भी नहीं है, वहां ऑलरेडी 2 विधायक आपके हैं, आपके पास तिक्तार्थी भी नहीं है दूसरे विधान। मुन्ना तिवारी जब बक्सर से जीते ही हुए हैं तो वहां कोई दूसरा कांग्रेसी टिकट का दावा कर नहीं सकता। विश्वनाथ राम वहां जीते ही हुए हैं तो वहां कोई दूसरा दावा कर नहीं सकता। अब तो राजेश राम ही आ गए, तो जब दूसरा दावेदार भी नहीं है तो वह भीड़ क्यों इकट्ठा करता। और बाकी सहयोगी दलों से आपने दूरी बना ली है, उन्हें आप आंखें दिखा रहे हैं, उन्हें आप आंखें दिखा रहे हैं। तो आपको लड़ना यदि है कांग्रेस की बैठक में भी, देखिए हमें मालूम है कि शायद 23 तारीख को एक छोटी सी बैठक है जिसमें तमाम गठबंधन दल के नेता जुटेंगे, शायद कांग्रेस और आरजेडी की 1-to-1 मीटिंग है, और फिर 24 तारीख को कांग्रेस के सदाकत आश्रम, हाँ दूसरी बैठक है। तो आपको यह देखना होगा केवल जिलाध्यक्ष को, अरे जिलाध्यक्ष क्या है, जिलाध्यक्ष से आपका तंत्र और आपका संगठन इतना मजबूत नहीं है। बिल्कुल। देखिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, और आप सरकार में नहीं हो, कि मैं किसी दिन मंगल पांडे के साथ बैठा था उनके कार्यालय कक्ष में, तो कोई नेताजी आए, कोई विधायक जी आए, तो उन्होंने कहा कि मेरे जिलाध्यक्ष की सहमति इस पर प्राप्त कर ली गई है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है ना। विधायक जी को कहा जा रहा है। तो विधायक जी ने कहा कि हाँ हमने बात तो कर ली थी। तो मंगल पांडे ने कहा कि पहले मैं अपने जिलाध्यक्ष से बात करूंगा, और जिलाध्यक्ष जब राजी होंगे वह कह देंगे कि यह ठीक है पार्टी के हिसाब से, तब इस पर हम आपकी मदद कर पाएंगे। अच्छा। तो आप उस स्थिति में तो है नहीं, आप उस स्थिति में है नहीं। और जिलाध्यक्ष को कह दिया कि अच्छा आप अरे हटा दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो जिसे आप लाओगे, और आपको आगे भी सोचना होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की आगे जो सभा होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने देखा, अब तो आप कहेंगे मुन्ना तिवारी के टिकट पर भी ग्रहण है। बिल्कुल। जब आप जिलाध्यक्ष, तो भाई मुन्ना तिवारी के टिकट पर ग्रहण लगाइएगा तो विश्वनाथ राम के टिकट पर क्या कीजिएगा। तो कांग्रेस फंस गई है, और कांग्रेस को औकात
कांग्रेस को औकात कांग्रेस के ही नेताओं ने दिखा दिया है। हाँ, क्योंकि आप कमजोर हैं, आपकी तैयारी नहीं है, आपके पास संसाधन नहीं है, और आप अपनी गलतियों को दूसरे के मत्थे मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस को पूर्ण रूपेण ऑडिट करने की जरूरत है, तभी कांग्रेस, नहीं तो आप कहते रहिए 70 सीटें। आप भाई, आपको चलना होगा तेजस्वी यादव के बल पर। बिल्कुल, यानी कि ड्राइविंग सीट पर राजद, हाँ, ड्राइविंग सीट पर। अब हुआ जो, देखिए, एक दूसरे समीकरण की बात हो रही, जहां दूर दूर तक संभावना नहीं दिखती है कि हाँ चिराग पासवान करें, मुझे बिहार बुला रहा है, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, आप भी नाराज हो और फिर एक नया समीकरण बन जाए, तो यह तो ठीक है, ये दूसरी बात है, लेकिन ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है ना। लेकिन कांग्रेस को 2025 में तो सबको साधना होगा, सबको साधना होगा, और आपको स्पष्ट करना होगा। और यह भी समझ लीजिए कि ये बक्सर अभी झांकी है, यदि आपने स्पष्ट नहीं किया तो आगे भी आपको ऐसे ही दृश्य देखने को मिलेंगे कि 300 350 लोगों के लिए आप बस बने हैं। यानी कि अगर आपने अपनी गलतियों को नहीं सुधारा तो फिर बक्सर आपके लिए एक पूरी छोटी सी झांकी होगी, क्योंकि उसके बाद पूरा का पूरा बिहार बाकी होगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे कांग्रेस क्या कुछ करती है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।